इश्तिहार देखकर इसफंयार माजी की हसीन यादों में यूं खोया कि उसे अपने मोबाइल फोन के रिंगटोन की आवाज भी सुनाई नहीं दी थी। शायद वो इसी तरह पता नहीं कब तक इन यादों में खोया रहता कि अचानक इसका हाथ लगने से टेबल पर रखा शीशे का गिलास एकदम नीचे जा गिरा और इसके टूटने की आवाज से ही वो जैसे दोबारा होश में आ गया। और फिर इसकी नजरें अपने मोबाइल फोन की रोशन होती स्क्रीन पर टिकी तो इसने जल्दी से कॉल रिसीव की। दूसरी जानिब इसका दोस्त कजलबाश था, जो इसकी तरह ही एक बहादुर और जीदार शिकारी था और अक्सर उन्होंने इकट्ठे ही बहुत से तेंदुओं का शिकार भी किया था। कजलबाश ने एक दो बार उसे पार्टनरशिप के लिए भी कहा कि इकट्ठे मिलकर शिकार करते हैं और जो आमदनी होगी वो आपस में बराबर बांट लिया करेंगे, लेकिन इसफंयार ने साफ इनकार कर दिया था क्योंकि वो नहीं चाहता था कि कारोबारी रकाबत में कभी इन दोनों के माबैन कोई तल्ख कलामी हो और वो अपने भाइयों जैसे दोस्त से हाथ धो बैठे। कजलबाश के इनकार से खफा होने की बजाय मजीद इसके ज्यादा करीब हो गया था और इन दोनों की दोस्ती में जरा फर्क नहीं आया था। बाद में वो भी एक आजाद पंछी की तरह जिंदगी गुजार रहा था, लेकिन अक्सर इन दोनों की आपस में फोन पर बातचीत होती रहती थी। यार, तुमने आज का न्यूज़पेपर पढ़ा? उसे कजलबाश की जोशीली आवाज सुनाई दी। हाँ, मेरे सामने ही पड़ा है और मैं इस इश्तिहार को ही पढ़कर इन हसीन यादों में खोया हुआ था कि अचानक तुम्हारा फोन आने की आवाज सुनाई दी। इसफंयार ने जल्दी से उसे जवाब दिया। यार, हैरत है, मैंने भी वही इश्तिहार पढ़कर तुम्हें कॉल की थी कि तुम्हारा इसके मुतालिक क्या ख्याल है। कहीं ये चिड़ियाघर वाले पागल तो नहीं हो गए जो एक सांपों के जोड़े के लिए 3 करोड़ रुपए देने के लिए तैयार हो गए हैं। कजलबाश की मज़ाहिया अंदाज में आवाज सुनाई दी। इसका लहजा तमस्खुर उड़ाने वाला था। शायद वो दिल ही दिल में चिड़ियाघर की इंतजामिया की हंसी उड़ा रहा था। मुझे खुद हैरत हो रही थी कि आखिर ऐसा क्या है इन सांपों में जो इनकी इतनी कीमत दी जा रही है। हालांकि मैंने 2-3 बार इन सांपों को शुमाली अफ्रीका के जंगलों में देखा है, लेकिन अगर मुझे पता होता कि ये इतने कीमती हैं तो मैं भी शायद तेंदुए की खाल के साथ साथ इनका भी बिजनेस कर लेता। इसफंयार ने हंसते हुए जवाब दिया। अच्छा दोस्त, छोड़ो ये बातें, अब ये बताओ फिर क्या ख्याल है, चलें किस्मत आजमाने के लिए शुमाली अफ्रीका? कजलबाश की जोश भरी और ऑफर करती आवाज सुनाई दी। क्या मतलब? यानी अब बुढ़ापे में ख्वार कराना चाहते हो कि फिर से जंगलों की खाक छानते फिरें? इसफंयार ने उकताए हुए और बेजार लहजे में जवाब दिया। उसे शायद इसकी बात बुरी लगी थी, इसलिए इसके चेहरे पर नागवारी के तासुरात उभर आए थे। नहीं दोस्त, ऐसी बात नहीं है। मेरे ज़हन में तो एक ख्याल आया था, अब हम दोनों के पास कुछ और करने के लिए तो है नहीं, इसलिए बैठे बैठे सिवाय मौत के इंतजार के और क्या काम है भला। इसलिए क्यों ना एक एडवेंचर की तलाश में हम दोबारा अपनी जवानी की यादें ताज़ा कर लें। पहले नामालूम मौत का फरिश्ता कब आकर हम दोनों की गर्दनें दबोच ले, इससे पहले कम से कम चलते फिरते तो रहेंगे और मजीद मौज मिला भी हो जाएगा। अगर इन सांपों का जोड़ा हाथ लग गया तो वारे न्यारे, वरना घूम फिर कर वापस आ जाएंगे। और अगर जिंदगी ने साथ दिया तो ठीक, वरना शायद वहीं जंगलों में ही कहीं मर खप जाएंगे। कजलबाश की हंसती हुई आवाज़ सुनाई दी। देखो दोस्त, इस वक्त जो पोजीशन और हालात मेरे चल रहे हैं इसमें तो गुजर बसर भी मुश्किल से हो रहा है, और फिर इतनी दूर का सफ़र करने के लिए लाखों रुपए भी तो चाहिए। अब इन हालात में अगर मैं अपनी थोड़ी बहुत जमा पूंजी लुटा भी दूंगा तो फिर सिवाय भीख मांगने के और मेरे पास क्या रह जाएगा। इसफंयार ने तासुफ भरे लहजे में जवाब दिया। वैसे इसके लहजे से साफ पता चल रहा था कि वो कुछ इन सांपों की तलाश में जाने के लिए तैयार है, लेकिन पैसे न होने की वजह से मजबूर है। मेरे यार देखो, कर दी ना तुमने गैरों वाली बात। दोस्त, जब मैं तुम्हें लेकर जा रहा हूँ तो जाहिर है तुम्हारा सारा खर्चा भी मेरे जिम्मे ही होगा, इसलिए तुम पैसों की फिक्र ना करो और मेरे साथ चलने की तैयारी करो। कजलबाश ने जवाबन कहा। अच्छा, अगर ये बात है तो फिर अंधा क्या चाहे, 2 आंखें। मुझे तुम्हारी ये ऑफ़र कबूल है, इसफंयार ने इस बार बड़ी खुश दिली से कहा, क्योंकि वो जानता था कि कजलबाश बहुत आसूदा ज़िंदगी बसर कर रहा था, क्योंकि इसके 2 बेटे बहुत अच्छे बिजनेसमैन थे और उसे हर माह एक माकूल रकम भी देते थे। इसलिए इसने शायद अपनी कोई बचत कर रखी थी, जिसके बलबूते पर इसने इसे इतनी बड़ी ऑफ़र देकर दोस्ती का भरम रख लिया था। इसफंयार के दिल से इसके लिए दुआएं निकल रही थीं कि अल्लाह ताला ने इस खुद गर्ज दुनिया में उसे एक सच्चा और मुखलिस दोस्त दिया था, और जवानी से लेकर अभी तक इनकी दोस्ती मिसाली रही थी, और आज उसका सबूत भी मिल गया था। फिर कुछ देर तक दोनों इधर उधर की बातें करते रहे और फिर शुमाली अफ्रीका जाने के प्रोग्राम के मुतालिक कुछ ज़रूरी गुफ्तगू करने के बाद उन्होंने एक दूसरे को खुदा हाफिज कहा। और फिर इसफंयार ने भी सफ़र की तैयारी के लिए कुछ चीज़ें डायरी में लिखने के लिए स्टडी रूम का रुख कर लिया।
ब्लैक मम्बा किंग कोबरा के बाद दुनिया का सबसे लंबा और खतरनाक सांप माना जाता है। इसकी रफ्तार 20 किलोमीटर फी घंटा के हिसाब से होती है, जिसका फायदा उठाकर ये अपने शिकार को बड़ी आसानी से मौत की नींद सुला देता है। इसकी खास निशानी ये होती है कि जिस्मानी तौर पर इसकी रंगत सफेद, मगर इसके मुंह के अंदर का हिस्सा निहायत स्याह होता है। इसी वजह से तो इसे ब्लैक मम्बा कहा जाता है। इसकी लंबाई अमूमन 7 या 9 फीट तक होती है। इसके साथ किसी भी किस्म की छेड़खानी बहुत महंगी पड़ सकती है, क्योंकि ये ऐसी हरकत पर बहुत घुसीला हो जाता है, वरना आम हालात में ये अपनी मौज में मस्त रहता है। शुमाली अफ्रीका इसका खास इलाका है जहाँ इसके मुख्तलिफ ठिकाने देखे गए हैं। ये वहाँ अपनी एक कॉलोनी की तरह आबाद रहते हैं। शुमाली अफ्रीका में इस सांप के डसने की वजह से मरने वालों की तादाद बहुत ज्यादा शुमार की गई है। अगर इसे बिला वजह तंग किया जाए तो ये अपने दुश्मन को 1 से 10 बार इकट्ठे ही डस लेता है। इसका जहर इस कदर खतरनाक है कि इसका 1 मिलीग्राम एक अच्छे भले इंसान को पल भर में मौत की नींद सुला देता है, जबकि किसी भी मुमकिन हमले से बचाव पर यह अपने दुश्मन के जिस्म में तकरीबन 400 मिलीग्राम तक का जहर दाखिल करता है। इसके डसते ही इंसान या किसी भी जानदार की आंखों के आगे एकदम अंधेरा सा छा जाता है। इसका जहर इंसान के दिल और असाबी निज़ाम को तहस नहस करके रख देता है, इसलिए उसे दुनिया के खतरनाक तरीन सांपों में दूसरे नंबर पर गर्दाना जाता है। जिगोरो एयरपोर्ट पर उतरते ही दोनों ने तमाम क्लियरेंस करवाने के बाद टैक्सी में बैठते ही ड्राइवर को एवरीडे होटल जाने के लिए कहा और सीट की पुश्त से सर टिकाकर आराम की घर से आंखें बंद कर ली। कुछ देर तक खामोशी रही और फिर कजलबाश की आवाज सुनाई दी। यार, होटल में पहुंचकर सबसे पहले जी भरकर गुस्ल करूंगा। मुझे यूं लगता है जैसे जहाज में जो एयर फ्रेशनर लगाया गया था, इसकी वजह से मुझे कुछ एलर्जी सी हो गई है, जिसकी वजह से मेरे तमाम जिस्म पर अजीब तरह की खुजली महसूस हो रही है। इसकी ये बात सुनकर मेरे मुंह से हंसी निकल गई। अच्छा, भला इस एयर फ्रेशनर की वजह से मुझे तो कुछ नहीं हुआ। हो सकता है तुम ढीठ मिट्टी के बने हुए हो। वैसे भी 1-2 बार शिकार के दौरान मुझे ऐसा लगा भी था कि तुम पर एलर्जी या ऐसी चीजों का कतई कोई असर नहीं होता है। कजलबाश ने आंखें बंद किए जवाब दिया। शायद ऐसा ही समझ लो। अच्छा छोड़ो इन बातों को, अब ये बताओ कि इस मुहिम के लिए कब निकलना है, क्योंकि जितना हम फजूल में यहाँ रहेंगे इतना ही ज्यादा खर्चा उठाना पड़ेगा। इसलिए जिस मकसद के लिए हम यहाँ पहुँचे हैं, सबसे पहले इसे ही अंजाम देना चाहिए। मैंने इसकी तरफ देखते हुए कहा। इसकी अब आंखें खुल चुकी थी। ठीक है दोस्त, जैसा तुम कहोगे वैसा ही करेंगे, लेकिन इस वक्त तो होटल में चलकर पहले आराम कर लें। इसके बाद फ्रेश होकर खाना खाने के बाद रात को सोचेंगे कि कब निकलना है। कजलबाश ने जैसे हथियार डालते हुए मेरी तरफ मुस्कुराते हुए कहा। इनकी नज़रों में मुझे अपने लिए प्यार दिखाई दे रहा था। यही वजह थी कि इतना अरसा गुजरने के बावजूद भी हम दोनों भाइयों की तरह एक दूसरे से राब्ते में थे, वरना तो इस बेहिस दौर में सगी औलाद भी अपने माँ बाप का साथ छोड़ जाती है। इन्हीं खुशगपियों में हमें इस वक्त पता चला जब टैक्सी होटल के पार्किंग में जाकर रुक गई और ड्राइवर डिग्गी में से हमारा सामान निकालने के लिए बाहर निकल गया था। फिर हम दोनों भी इसके पीछे डिग्गी के पास आकर रुक गए। इसने हमारा सारा सामान नीचे रखकर पैसे लिए और हमें सलाम करके वापस चला गया। होटल एवरीडे के पोर्टर हमारा सामान ले जाकर काउंटर पर खड़े इन्हें हमारे पहले से बुक किए गए कमरे के मुतालिक बता रहे थे। फिर हमारे पहुंचते ही कुछ कागजी कार्रवाई के बाद लिफ्ट के जरिए हम समेत हमारा सामान भी होटल के कमरा नंबर 124 में पहुंचा दिया गया। पोर्टर को अच्छी सी टिप देकर रुखसत किया और फिर धड़ाम से डबल बेड पर दराज हो गए। हमने इकट्ठे ही एक कमरा बुक करवाया था, इससे हमें कुछ पैसे भी बच गए थे और इकट्ठे रहने से बातचीत करने में भी आसानी रहती। कुछ घंटे आराम करने के बाद शाम को फ्रेश होकर होटल की लॉबी में पहुंचकर वहां बुफे डिनर के मजे उड़ाए। फिर वहीं गर्मा गर्म सूप पीकर कुछ देर अपने प्लान के मुतालिक गुफ्तगू करने के बाद वहां से उठकर दोबारा अपने कमरे में पहुंच गए। हमने दूसरे रोज अपने प्रोग्राम पर अमल दरामद का फैसला कर लिया और फिर कुछ देर के बाद हमारा कमरा खर्राटों से गूंज रहा था। क्रोगर नेशनल पार्क शुमाली अफ्रीका के खौफनाक और खतरनाक तरीन जंगल गर्दाना जाता है, जहां भांत भांत के ऐसे नायाब जानवर और परिंदे मौजूद हैं जिन्हें शायद अभी तक दुनिया की किसी आंख ने न देखा होगा। हजारों किस्म के हशरातुल अर्ज वहां पाए जाते हैं, जिनके काटने से हर किस्म का जानदार पल भर में तड़प तड़प कर मौत का शिकार हो जाता है। इसी जंगल में दुनिया का खतरनाक तरीन सांप मम्बा भी पाया जाता है। किंग कोबरा के बाद दुनिया का खतरनाक तरीन सांप होने का खिताब पाने वाला ये सांप जंगल में मौजूद एक मखसूस इलाके में कॉलोनी की सूरत में डेरा जमाए हुए रहता है। इस इलाके में अगर कोई जानदार भूले से भी भटक कर जा निकले तो ये सांप पल भर के लिए उसे अपना शिकार बना लेते हैं। इस इलाके में मौजूद इनकी तादाद की वजह से वहाँ मूजी से मूजी जंगली जानवर भी जाने से कतराते थे।
होटल से यहाँ तक का सफर कैसे गुजरा इससे तो शायद सामीन को कोई दिलचस्पी नहीं होगी, इसलिए इसको कहानी से हज़फ कर दिया गया है। वो चूंकि दोनों अपने दौर के मंजे हुए शिकारी रह चुके थे, इसलिए इस तरह के खतरनाक जंगलों में किस तरह शिकार किया जाता है और किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, इससे वो दोनों बखूबी आशना थे। Please like, comment and subscribe the channel Shehzad Khan Horror Stories, and thanks for watching.